पादरीगंज सड़क पुलिया टूटने से यात्री रेल मार्ग पर निर्भर बालाघाट गोंदिया जबलपुर बालाघाट कटंगी तिरोड़ी मंडला नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य इस समय सभी लोकल ट्रेनें 4 से 5 घंटा प्रति दिन देरी से चल रही हैं। मालगाड़ी की प्राथमिकता को समाप्त कर ट्रेनों की सही समय पर चलाए जाने की मांग को लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के सैकड़ों साथियों ने बालाघाट रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। नैनपुर पाडरीगंज के पास सड़क मार्ग का पुलिया टूटने से राज्य स्तरीय यह मार्ग विगत 15 दिनों से बंद है, जिससे नैनपुर से बालाघाट से नैनपुर की ओर सैकड़ों की संख्या में जिन ग्रामीणों को आवागमन करना पड़ता है उनके लिए एकमात्र रेल मार्ग ही बचा है, जिसके लिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने अपने मांग पत्र में मांग की है कि नैनपुर बालाघाट के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाकर 2 फेरों के साथ यात्रियों की इस असुविधा को दूर किया जाए। बालाघाट रेलवे स्टेशन से लगभग 20 वर्षों से ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों को लाने और ले जाने का दिन रात कार्य किया जाता है, किंतु रेलवे स्टेशन परिसर में उनके लिए ऑटो स्टैंड न होने के कारण उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि स्टेशन परिसर के अंदर स्थायी रूप से ऑटो स्टैंड का निर्माण किया जाए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बालाघाट सिवनी का दुर्भाग्य है कि सांसद ट्रेन को हरी झंडी दिखाने खड़े हो जाते हैं, परंतु यात्रियों की समस्याओं में वे नदारद रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन से हनुमान चौक तक सड़क का निर्माण बहुत ही धीमी गति से और गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। दूसरे भाग में काम न होने के कारण आवागमन में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तत्संबंध में संबंधित एजेंसी द्वारा यदि तीव्रता से कार्य नहीं किया गया तथा गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जबलपुर बालाघाट कटंगी तिरोड़ी मंडला सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं वो इस समय सभी ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें हैं वो 7 से 8 घंटा की देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पादरीगंज के पास जो राज्य शासन का सड़क मार्ग का जो पुलिया है वह टूट गया है और नैनपुर से आने वाले यात्रियों को बालाघाट में आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ये मांग कर रही है कि बालाघाट से नैनपुर के मध्य स्पेशल लोकल ट्रेनों के 2 फेरे बढ़ाए जाएं, ताकि जो सड़क मार्ग टूट गया है जिससे यात्रियों को और ग्रामीण जनों को जिस तरह की भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात पाने के लिए 2 फेरे लोकल ट्रेनें चलाई जाएं। साथ ही लगभग 20 वर्षों से जो हमारे ऑटो चालक यात्रियों को लाने ले जाने का काम यहाँ रेलवे स्टेशन से करते हैं, उनके लिए एक निर्धारित स्थान पर रेलवे के द्वारा बाकायदा शेड बनाकर ऑटो स्टैंड की स्थापना की जाए, जिसकी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से डीआरएम महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही यदि हमारी मांगे 15 दिवस के अंदर पूर्ण नहीं की जाती तो निश्चित रूप से हम इसे वृहद स्तर पर सघन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रेनों की लेट लतीफी है किस कारण से हो रही है? देखिए, जिस तरह से गोंदिया जबलपुर ट्रैक को मालगाड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है और लगातार जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की सभी ट्रेनें हैं जो इटारसी होकर नागपुर जाती थीं, उन सभी मालगाड़ियों को गोंदिया जबलपुर के बीच में जो 273 की दूरी कम होती है, इस कारण से इस मार्ग पर परिवर्तित करके डाइवर्ट कर दिया गया है, जिस कारण यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, जिसमें प्राथमिकता को बदलते हुए मालगाड़ियों के स्थान पर यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बालाघाट जिले के सांसद जो सिर्फ हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन में आते हैं, वे न कभी ऑटो चालकों की समस्या के लिए न कभी यात्रियों की समस्या के लिए कभी यहाँ पर आकर न संघर्ष करते, न कभी किसी रेलवे के बड़े अधिकारियों से बात करते। अगर सांसद का यही रवैया रहा तो अब जब भी वे यहाँ पर आकर हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे तो उनका भी घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।